हेलो दोस्तों, आपका हिंदी मानस विद नेहा में बहुत बहुत स्वागत है। मैं नेहा आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करती हूं अपने चैनल पर। आज मैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के जो महत्वपूर्ण कथन है उसका दूसरा वीडियो लेकर प्रस्तुत हूं। और ये किसी परीक्षा विशेष के लिए नहीं है, ये हिंदी साहित्य की जो सभी प्रतियोगी परीक्षाएँ हैं उन सभी के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अच्छे इतिहास ग्रंथ लिखे हैं और इनका जो कोट है हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। कभी कभी इंटरव्यू में भी इनसे कुछ पूछ लिया जाता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। और अगर इसका पहला वीडियो अगर आपने नहीं देखा हो तो कृपया वहां जाकर ज़रूर देखें। सबसे पहला कोट है आज का, ऐसे थे कबीर सर से पैर तक मस्त मौला। जैसा कि आप लोगों को पता है, शुक्ल के द्वारा तुलसीदास, सूरदास, जायसी को स्थापित किया गया, तो साथ ही साथ आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा कबीरदास को स्थापित किया गया था। कहने का मतलब ये है कि जो उच्च स्थान के अधिकारी थे कबीर, वो निसंदेह उन्हें हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिलवाया है। आगे लिखते हैं, स्वभाव से फक्कर, आदत से अक्खर, भक्त के सामने निरीह, भेषधारी के समान, सामने प्रचंड, दिल के साफ, दिमाग से दुरुस्त, भीतर से कोमल, बाहर से कठोर, जन्म से अस्पृश्य और कर्म से वंदनीय। यहाँ पे हजारी प्रसाद द्विवेदी जो हैं वो कबीरदास के व्यक्तित्व के बारे में बता रहे हैं कि वो सिर से पैर तक मस्त मौला थे। उनका स्वभाव ऐसा था कि कोई कुछ भी हो जाए लेकिन वो अपने धुन में मस्त रहते थे। स्वभाव उनका फक्कर था, अर्थात वो मस्त मौला थे। आदत से अखर थे, अर्थात जो उनको पसंद आता था वो वही करते थे, या फिर इसे ऐसे कह सकते हैं कि जो उन्हें अच्छा लगता था वो वही काम करते थे। भक्त के सामने एकदम निरीह थे और दिल के एकदम साफ थे, दिमाग से बहुत दुरुस्त, अर्थात बातों को समझने वाले थे। ऐसा नहीं था कि जो दिखाएगा उसी पर विश्वास कर लें, खुद से विचार वितर्क वो करते थे। भीतर से तो कोमल थे लेकिन बाहर से कठोर, जन्म से अस्पृश्य, अर्थात ये वर्ण व्यवस्था की तरफ लेखक इशारा कर रहे हैं। और कर्म से वंदनीय थे, अर्थात जो कबीरदास के द्वारा कर्म किए गए वो निसंदेह वंदनीय थे। अगला कोट है सूरदास के बारे में। सूरदास ही ब्रज भाषा के मूल कवि हैं और लीलागान का महान समुद्र सूरसागर ही उनका प्रथम काव्य है। जो आलोचक किसी की आलोचना करता है तो वो अपने विचार वितर्क वहाँ पे सामने रखता है। अगर उसके विचार से किसी का विचार मेल खाता है तो उसका समर्थन करता है अथवा उसका खंडन करता है। अगला कोट है, बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट कोटेशन है, परीक्षा में कई बार पूछा गया है। सूरदास जब अपने विषय का वर्णन शुरू करते हैं तो मानो अलंकार शास्त्र हाथ जोड़कर उनके पीछे दौड़ करता है। उपमाओं की बाढ़ सी आ जाती है, रूपकों की वर्षा होने लगती है, संगीत के प्रवाह में कवि स्वयं बह जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पंक्तियां हैं, इसे आप नोट डाउन करेंगे। ये कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है। अगला है मोस्ट इम्पॉर्टेंट कोटेशन, लोकनायक वही हो सकता है। ये तुलसीदास के विषय में हजारी प्रसाद द्विवेदी कह रहे हैं कि लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय कर सके, क्योंकि भारतीय जनता में नाना प्रकार की परस्पर विरोधी संस्कृतियां, साधनाएं, जातियां, आचार निष्ठा और विचार पद्धतियां प्रचलित हैं। बुद्धदेव समन्वयकारी थे, गीता में समन्वय की चेष्टा है और तुलसीदास भी समन्वयकारी थे। कई बार तो क्या करता है कि यहीं से कोटेशन उठाकर पूछ लिया करता है। अगला कोट है छायावाद से संबंधित। उदाहरण के लिए, छायावादी मूल भावधारा से पृथक किंतु विश्वास में संपूर्ण स्वच्छंदतावादी फक्कर कवि बालकृष्ण शर्मा नवीन की उद्दाम आवेगों वाली कविताएं लिखी गईं। सब कुछ छोड़कर आगे बढ़ जाने की घर फूंक मस्ती से इनकी रचनाएं आकंठ भरी हुई हैं। अगला है, नवीन के बाद भगवती चरण वर्मा आते हैं, जिनमें मस्ती है, उल्लास है, अपने जीवन के प्रति दृढ़ विश्वास है। वे अनासक्त भोक्ता की भाषा में सुंदर और सौंदर्य की महिमा और अपने मस्ती के गान गाते हैं। अगला कोट है,
वे अपने काल में समस्त उत्तरी भारत के सर्वश्रेष्ठ साहित्यकार थे। प्रेमचंद के संबंध में वो बोल रहे हैं। वास्तव में तुलसीदास और भारतेंदु हरिश्चंद्र के बाद प्रेमचंद के समान सरल और जोरदार हिंदी किसी ने नहीं लिखी। कौन कह रहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला है, दुनिया की सारी जटिलताओं को समझ सकने के कारण ही वे निरीह थे, सरल थे। धार्मिक ढकोसलों को वो ढोंग समझते थे, पर मनुष्य को सबसे बड़ा समझते थे। उन्होंने ईश्वर पर कभी विश्वास नहीं किया, और फिर भी इस युग के साहित्यकारों में मानव की सद्वृत्तियों जैसे अडिग विश्वास प्रेमचंद का था, वैसा शायद ही किसी और का हो। असल में ये नास्तिकता भी उनके दृढ़ विश्वास का कवच थी। वे बुद्धिवादी थे और मनुष्य की अनादि वृत्ति पर पूरी तरह विश्वास करते थे। ये प्रेमचंद के विषय में कोटेशन था, इसे आप याद रखेंगे। अगला कोट है, निबंध व्यक्ति की स्वाधीन चिंता की उपज है। निबंध से संबंधित हजारी प्रसाद द्विवेदी अपना वक्तव्य यहाँ पे रख रहे हैं। अगला है, निबंध से ही संबंधित अशोक है कि आज भी उसी मौज में है। अगला है, देवदारू के बार बार कंपित होने में एक प्रकार की मस्ती है। कुटज वैसे तो अदना सा फूल है, पर ऐसा मनस्वी और मस्त की कठोर पाषाण को भेद कर, पाताल की छाती चीर कर, झंझर तूफानों को खींच कर जीने का रस खींच लेता है। यहाँ पे कुटज का वर्णन कर रहे हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, कुटज उनका एक निबंध भी है और कुटज नाम से उनका एक निबंध संग्रह भी है। तो वहाँ से ये कोटेशन उन्होंने लिखा था, तो यहाँ पे रखा गया है। अगला कोट है, कालिदास का दुलारा शिरीष ऐसा है कि जब धरती और आसमान जलते रहते हैं, तब भी यह हसरत ना जाने कहाँ से रस खींचते रहते हैं और मौज में आठों याम मस्त रहते हैं। यहाँ पे शिरीष के बारे में वर्णन किया गया है और यहाँ पे कुटज के बारे में, जो कि प्राचीन पुरातन काल से हमारे कह सकते हैं कि वनस्पतियों में प्रधान रहा है, जिसका ध्यान कहीं नहीं गया। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उन विचारों पर भी अपने निबंध लिखे हैं। तो और उनकी गणना अगर हम देखें तो ललित निबंधकारों में होती है। तो ये आज का वीडियो आशा करती हूँ कि आप लोगों को बहुत ही बेहतर लगा होगा आपकी तैयारी में। बने रहें इस चैनल पर। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो लेट हो जाने का कारण ये है कि मैं भी इस समय अध्ययन कर रही हूँ और वीडियो को बनाने में थोड़ा वक्त लगता है, और मैं ये नहीं चाहती हूँ कि यहाँ पे बस कोरम पूरा कर दिया जाए। मैं सोचती हूँ कि आप लोगों को अच्छा कंटेंट उपलब्ध कराऊँ। तो बने रहें इस चैनल पर। मिलते हैं अगले वीडियो में।